हाँ, तो मुझे कहना है कि जितने भी हमारे विश्व में भाषा है, ये सब भाषा का जननी जो है सो उद्गम स्थान जो है सो ये परमात्मा है। और संतों का हृदय से सब भाषाओं का जो है सब विस्तार हुआ है। संत साधना से भाषा तक पहुंच जाते हैं और उनके अंदर में ही लोगों को वहां तक पहुंचे नहीं है, सीधे बाबा जी बन करके और चुपिया कमंडल ले लेते हैं और भरमन में लग जाते हैं। मंदिरे मंदिरे आश्रम में घूमते रहते हैं। भंडार कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ पर कितना दक्षिणा मिलने वाला है, ये पता लगाते लगाते वहाँ पहुँच जाता है। तो जो इस धंधा में लगा है वो क्या जाने परमात्मा कर रहा है, वो अपना टाइम पास कर रहा है। नहीं तो परमात्मा जो है वो ही जानेगा परमात्मा का रहस्य को, जो मन कर्म वचन से परमात्मा को बन गया है। और उन्होंने जो है सो उनकी कृपा जिसने पा लिया है, उस पर सारे वेद पुराण उसका पीछे पीछे चल रहा है और राममय हो जाता है। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो परमात्मा को उल्टा नाम जप करते करते परमात्मा में समाहित हो जाता है, परमात्मा में हो जाता है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने ब्रह्म के समान हो गए। आज जितने भी हम संत हैं, जितने भी भगवान का तिलकधारी हैं, ये सब विष्णु स्वरूप माना जाता है। जितने भी माला कंठी चंदन तिलक लगाने वाले हैं सब विष्णु स्वरूप में आ जाते हैं। और समाना परमात्मा भक्त में समाते हैं, भक्त परमात्मा में समा जाता है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, दूध मिल जाता है पानी में, पानी मिलता है दूध में, उसी तरह से परमात्मा भक्त में मिल जाते हैं, भक्त परमात्मा में मिल जाते हैं। दोनों को कोई चाहेगा, कोई जासूस जो हम दोनों को बिलगा दे, दोनों को अलग अलग कर दे, संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए अज्ञानी मूर्ख लोग, ये शास्त्र के पीछे दौड़ने वाला, संस्कृत और हिंदी के पीछे दौड़ने वाला, अंग्रेजी और उर्दू के पीछे दौड़ने वाले, ये लोग भटका हुआ है। ये लोग कितने को भटका करके छोड़ देगा। ये लोग खुद ही धर्म के रहस्य को नहीं जान रहा है। ये लोग खुद अधर्मी है, ये बेधर्मी है, और ये लोग खुद ही धर्म अधर्म के विषय में कुछ बता नहीं सकता है। ये अपना लिट्टी सेकने में दुनिया को लगा हुआ है। इसीलिए वेद पुराण से कुछ बनने वाला नहीं है, न बिगड़ने वाला है। कालिदास जी एक जिसी डाली पर बैठे रहते थे उसी डाली को काटते थे, जिस डाली पर बैठे उसी डाली को काट रहे थे। और इधर जो है सो एक विद्वात्मा थी, कुमारी लड़की थी। अब विद्वात्मा हमेशा लोगों के साथ प्रश्न करती थी, उसका प्रश्न का उत्तर कोई देता ही नहीं था। सब जितने भी लोग पंडित पुरोहित पंडित मुंडित सब लोग उब गए। जो ये जो है सो विद्युत आत्मा किसी को बात समझ नहीं रही, किसी की बात नहीं बूझ रही, वो अपनी बात जना रही। तो कहा कि चलो इसको ऐसा जाहिल और मूर्ख से विवाह कर दे जो उसको समझाते रहे। तो लड़का खोजने के लिए जब चला, गांव घर मोहल्ला के लोग, उसका बाप माँ, तो देखा कि सबसे बुर्बक बेवकूफ लड़का जो है सो डाली पर बैठा है, और जिस डाली पर बैठा उसी डाली को काट रहा था। कहा कि इससे बढ़कर मूर्ख अब कौन होगा। उसने जो है सो उसको उतरवाया नीचे, और नीचे उतार करके कहा कि चलो हमको वो लड़का की ज़रूरत है। वहाँ जा कर के किसी मंदिर में विद्यात्मा को सभासद हुआ। पंडितों का एक साथ जितने भी जगत का प्राणी पंडित लोग थे, जितने भी शास्त्रार्थ करने वाले थे, सर्वमाचार्य थे, जितने भी थे, सब इकट्ठा हो गए। अब उसका प्रश्न उत्तर होने लगा। तो मौन वर्ष से वो प्रश्न करती थी विद्वात्मा, कही कि जो मेरा प्रश्न का उत्तर देगा उससे हम विवाह करेंगे। यहाँ पर उंगली बता करके इशारा करती थी
इशारा देती थी, वो इशारा कोई समझने वाला नहीं था, कोई नहीं समझ पाया। विद्यात्मा का इशारा किसी ने नहीं समझ पाया। और वही इशारा ये कालिदास को दिया गया। तो कालिदास जी को एक अंगुली दिखाया गया। तो कालिदास जी ने कहा कि शायद वो हमको इशारा दे रही है लड़की, एक आंख फोड़ देंगे। तो कालिदास जी ने दोनों अंगुली दिखाया कि हम तुमको दोनों आंख फोड़ देंगे। तो ये समझ गए जब अद्वैत और द्वैत, परमात्मा को मैंने तो स्थापित किया था, जो परमात्मा अद्वैत है, सिद्धांत है अद्वैत, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक। विद्वात्मा ने दिमाग में लगा, मन में लगा लेती है, दिमाग में बैठा लेती है कि परमात्मा एक है। उसने आँख का लिया आधार कि हमें आँख फोड़ने की बात कर रही है, इसने परमात्मा का बात कर रही थी। फिर दोनों उंगली दिखाया, ये दोनों उंगली दिखाया, उंगली ये क्या काली, तो दोनों आँख फोड़ देंगे। तो इसने समझ गई बात। तो तीन उंगली दिखाई कि ब्रह्म भी है, जीव भी है और माया भी है। तो उसने मुष्टिका दिखाया कि तुम्हारा मुष्टिका से कपार भांग देंगे, फाड़ देंगे। एक कह करके इशारा दिया। कहा लड़की समझ गई जब मुष्टिका तो यह ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड तो सही में मुष्टिका के समान है, वह समझ गई। उसको उसी मंडप पर विवाह कराया गया, वो कालिदास को। विवाह होने के बाद बोलचाल की भाषा में कुछ ठेठ भाषा बोल दिया काली। लड़की समझ गई जब अनपढ़ और जाहिल है, मूर्ख है, उसको फटकार दिया। कहा कि जब तक तू वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन करके नहीं आएगा तब तक तुमको हम पति रूप में नहीं देखेंगे, तब तक तुमको हम स्वीकार नहीं करेंगे। कालिदास डर के मारे भागे भागे भागे। ये विश्वविद्यालय नालंदा में विश्वविद्यालय में जा करके वह चपरासी का काम करने लगा, रसोइया का काम करने लगा, रसोई बनाने लगा। रसोई बनाता था, झाड़ू बहारू लगाता था, सफाई का काम करते 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 छुट्टी जब होती थी तो सभी रूम में ताला लगाता था। वो चाबी का झब्बा जो है उसी को दे दिया जाता था कि तुमको सभी रूम में ताला लगा करके और उसके बाद तुम अपने डेरा पर जाना। तो सब काम होने, पढ़ाई लिखाई के लास्ट में वो ताला लगा करके